काफ़ी ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है, वो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं और स्पेशली ऑप्शंस को सिर्फ खरीद के ट्रेड करना ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 7 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हम यहाँ खुद चेक करेंगे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब सेम डे में पोजीशन का क्रिएट होना और सेम डे में पोजीशन का स्क्वायर अप होना। एक भी सिंगल पोजीशन मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, चाहे मुझे लॉस लगे या मुझे प्रॉफिट हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडेक्स में हैं, स्टॉक्स में हैं। तो मैं निफ्टी में करूं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में करूं या किसी स्टॉक के ऑप्शन में करूं, तो यहाँ पर हमें हमारे प्रोडक्ट को भी पहले से स्पेसिफाइड करके रखना चाहिए। मान लो मैंने स्पेसिफाइड करा कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के ही ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, तो यहाँ पर अब मेरा प्रोडक्ट भी हो गया फाइनल। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लॉट साइज। यहाँ हमें हमारे लॉट साइज को भी पहले से स्पेसिफाइड करके रखना चाहिए कि मैं 1 लॉट में करूंगा, 2 में करूंगा या 10 में करूंगा। रोज अगर हम लॉट साइज को फ्लक्चुएट करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रिडिक्शन। जैसा अगर हम इस मार्केट में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिडिक्शन करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हमने टीवी चालू करा तो वहाँ पर हमको कुछ सुनने को मिलेगा, ये बढ़ेगा या ये गिरेगा। अगर किसी टिपर का कोई मैसेज आ गया आज ये बढ़ेगा या ये गिरेगा, या हमारा कोई कलीग इस मार्केट से जुड़ा हुआ है उसने कुछ कह दिया कि आज ये बढ़ेगा या ये गिरेगा, या हमने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने की कोशिश करी, तो हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स अवेलेबल हैं। तो कुछ टेक्निकल टूल कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल टूल कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे काफ़ी बड़ा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो यहाँ पर काम करने में काफ़ी परेशानी आती है। उसके बजाय हम यहाँ कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें और एक ही सिर्फ सिंगल टूल को फॉलो करें प्रिडिक्शन करने के लिए। उस टूल की एक्यूरेसी भले ही हम पहले से निकाल के रखें कि भाई ये जो टूल मैं फॉलो कर रहा हूँ ये कितने % की एक्यूरेसी निकाल के देता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट फाइनल है बैंक निफ्टी। तो अब यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन का टूल भी फाइनल हो गया। अब दुनिया में कोई भी कुछ भी कहता रहेगा ये बढ़ेगा या ये गिरेगा, उससे मैं कंफ्यूज्ड नहीं होऊंगा। मेरा प्रिडिक्शन का टूल जो मुझे सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर मैं ट्रेड को जनरेट करूँगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क रिवार्ड। यहाँ पर अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो सबसे बेहतर विकल्प होता है प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवार्ड के साथ काम करना। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो को भी हम पहले से स्पेसिफाइड करके रखते हैं। अब रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बेहतर हो सकता है, तो इनिशियल लेवल पे हमें मिनिमम 1:1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो से शुरू करना चाहिए यहाँ पर ट्रेड करना। उसके बाद जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होते जाएं धीरे धीरे करके हम हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं, तो किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। यहाँ पर आउट ऑफ मनी कॉल पुट हैं, एट द मनी में जाऊँ या मैं इन द मनी में जाऊँ। तो अगर हम ऑप्शन को खरीद के काम करना चाहते हैं तो हमें इन द मनी ऑप्शन में जाना चाहिए। इन द मनी ऑप्शन में एक तो मूवमेंट अच्छा रहता है और हमें वो इन द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें प्रीमियम कम से कम हो। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऑप्शन खरीद लिया और मान लो मार्केट साइडवेज रह गया तो प्रीमियम लॉस होना शुरू हो जाता है। मार्केट में भले ही कोई नेगेटिव हमारा मूवमेंट नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमें एक कैपिटल लॉस हो गया। और अगर हम इन द मनी ऑप्शन में जाते हैं वैसे ही उसमें प्रीमियम काफ़ी कम है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करा कि कम से कम प्रीमियम हो वो इन द मनी ऑप्शन में हम जाएं तो वहाँ पर प्रीमियम लॉस होने का खतरा नहीं रहता।
तो यहाँ पर हम इन द मनी ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के इन द मनी ऑप्शन में सबसे कम या बिल्कुल नॉमिनल प्रीमियम है। भले ही उनके रेट थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर उनमें एक मूवमेंट अच्छा रहेगा और प्रीमियम लॉस होने का जो इंट्राडे में एक खतरा रहता है वो भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आखिरी पॉइंट होता है ड्यूरेशन। एक दिन में हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये तरीका सही है या गलत है। यहाँ पर एक हमें ड्यूरेशन देना चाहिए कि 1 जनवरी से मान लो 31 जनवरी तक इस तरीके को अगर मैं फॉलो करके काम करता तो यहाँ पर लगभग हमें हर तरीके के सिनारियो देखने को मिल जाते और ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी तरीके को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस तरीके में मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है और मेरा उस रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ प्रिडिक्शन का टूल क्या परसेंटेज की एक्यूरेसी निकाल के आता है। तो वहीं हमें पता चल जाएगा कि इस तरीके को लेके अगर मैं चलता हूँ तो मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी या कम होते हुए। यहाँ पर मान लो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1.5 है और मेरा प्रिडिक्शन का टूल 50% की एक्यूरेसी देता है, तो अगर इन दोनों को आपस में प्लस करूंगा तो डेफिनेटली मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।